2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 12 के छात्र हैं और कक्षा 12 के छात्र होने के साथ साथ यदि आपने सामान्य हिंदी विषय को चुना है या फिर आपने साहित्यिक हिंदी विषय को चुना है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए यदि आपने सामान्य हिंदी को चुना है या आपने साहित्यिक हिंदी को चुना है, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और जिनका नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो मैं मॉडल पेपर में आपको दिखा दूं प्रश्न कैसा आएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, अधिकतम आपको 80 शब्दों में लिखना है। और यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, 3 महत्वपूर्ण लेखकों का नाम दिया गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताऊंगा, ताकि ये आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का सवाल है, इसलिए आपको जीवन परिचय तैयार करना है। जो भी महत्वपूर्ण है मैं आपको सभी से रिलेटेड जीवन परिचय की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और साथ ही साथ हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर की वीडियो जल्द ही आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान देंगे कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखना है। इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ध्यान रहे कि आपको लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ काले पेन का प्रयोग करेंगे यानी ब्लैक पेन का, और नीले पेन का प्रयोग करेंगे, ब्लू पेन का। आपको लाल पेन का प्रयोग नहीं करना है, ना तो नोट्स बनाते समय और ना ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखते समय। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से जीवन परिचय हेडिंग डाल दी जाएगी। और यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप जीवन परिचय लिखें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितना मैंने लाल पेन से लिखा है, ये सब चीजें आपको काले पेन से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप आगे क्या लिखेंगे? इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और इसलिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी की बाल्यावस्था कहाँ व्यतीत हुई? लखनऊ में, यानी इनका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ? लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको PhD की उपाधि से विभूषित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया? PhD की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्होंने D.Litt की उपाधि भी प्राप्त की और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने D.Litt की उपाधि भी प्राप्त कर ली। इन्होंने D.Litt की उपाधि भी प्राप्त कर ली और साथ ही साथ इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति, यहाँ पर क्या होगा? संस्कृति होगा, और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। किस क्षेत्र में? प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में इन्होंने गहन अध्ययन किया और इसी क्षेत्र में ये एक उच्च कोटि के विद्वान भी माने जाने लगे। हिंदी के
इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियत ने हमसे छीन लिया। अर्थात हिंदी के ये जो प्रकांड विद्वान थे डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी, इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1967 ईस्वी में हो गई। जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनका कुछ संक्षिप्त परिचय भी आप पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, लेखक एक संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत जन्म कब हुआ डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और किस गांव में हुआ था? खेड़ा ग्राम में हुआ था। और इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की? तो इन्होंने पीएचडी और डीएलएड की उपाधि प्राप्त की। भाषा विषयानुकूल, पौड़ और परिमार्जित खड़ी बोली है इनकी। शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक है। प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि, वागधारा। और मृत्यु कब हो गई? 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। और साहित्य में इनका स्थान क्या है? कि निबंध टीकाकार और साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में ये प्रसिद्ध थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, ये भी स्मरणीय बिंदु आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद साहित्यिक परिचय क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ईडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। अब इनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कृतियां हेडिंग डाल दीजिएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, निबंध संग्रह के अंतर्गत इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पृथ्वी पुत्र, जो कि डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का निबंध संग्रह है। कला और संस्कृति, यह भी निबंध है। कल्पवृक्ष, यह भी निबंध विधा पर आधारित रचना है। वागधारा, भारत की एकता, माता भूमि आदि, ये सभी निबंध विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और शोध, इन्होंने शोध किस पर किया? तो पाणिनि कालीन भारत पर इन्होंने शोध किया था। संपादन इन्होंने किसका किसका किया? जायसी द्वारा रचित पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की इन्होंने। बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का भी सांस्कृतिक अध्ययन किया। और इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय। बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आप धुआंधार तैयारी कर पाओगे 2024 बोर्ड परीक्षा की। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से वीडियो के द्वारा आप अपनी नोट्स भी बनाते रहें। जय हिंद।